बस बंधक बनाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बस मालिक के रिश्तेदार का यह बड़ा खुलासा है। बस किसी कंपनी से फाइनेंस नहीं थी, यह खुलासा किया है। पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल उलट है यह बयान। जो पुलिस कह रही है उससे उलट है। पुलिस फाइनेंस को लेकर जोड़ रही है, बिना बस की बरामदगी के ही बयान दे दिया। यानी पहले अंतिम तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए केस के अंतिम सिरे तक, लेकिन पहले ही बयान दे दिया गया। बस मालिक के रिश्तेदार का एक बड़ा खुलासा है। उन्होंने कहा है कि बस कंपनी जो बस है वो किसी कंपनी से फाइनेंस नहीं थी। यानी स्वाभाविक है, उनका कहना है कि कैश देकर ली गई होगी। पुलिस की थ्योरी के एकदम उलट है ये बयान। चूंकि पुलिस कह रही है कि फाइनेंस हुई थी, लेकिन बस मालिक के रिश्तेदार का कहना है कि फाइनेंस नहीं हुई थी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा से कल जो बस हाईजैक हुई है उसमें 34 लगभग 35 सवारी थी। ड्राइवर और कंडक्टर और क्लीनर को बस से उतार दिया गया और बस को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी ले गया, ये कहते हुए कि बस का जो फाइनेंस अमाउंट है वो चुकता नहीं किया गया। परिवार में आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मेरे परिवार की ये बस है, जिस कारण कोई भी परिवार सदस्य यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है। सारे परिवार वहाँ सम्मिलित है और इसी कारण मैं चूँकि लोकल में होता हुआ इस चीज़ की जानकारी लेने आया हूँ। कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों से मुझे ये पता लगा कि बस झांसी के पास कहीं प्राप्त हो गई है। पुलिस तफ्तीश में लगी थी और पुलिस बस स्टैंड पहुँची है और यहाँ पे जांच की जा रही है और बस यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है, बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे। ये बस मालिक का रिश्तेदार है, जिसका कहना है कि जो बस मालिक है उनके परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। बड़ी और अहम खबर, बस बंधक बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बस मालिक के रिश्तेदार ने यह बड़ा खुलासा किया है। बस किसी कंपनी से फाइनेंस नहीं थी, ये बस मालिक के रिश्तेदार ने कहा है। पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल उलट है यह बयान। पुलिस फाइनेंस को लेकर जोड़ रही है मामले को, बिना बस की बरामदगी के ही यह बयान पढ़िएगा, बयान दे दिया। क्या आगरा पुलिस आरोपियों को बचा रही है, यह सवाल है। बस बंधक बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बस मालिक के रिश्तेदार का बड़ा खुलासा हुआ है। बस किसी कंपनी से फाइनेंस नहीं है। एसएस झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, जिन्होंने ये सबसे पहले बताया कि बस के मालिक के रिश्तेदार से बात हुई। एसएस झा, ये तो पुलिस की थ्योरी के एकदम उलट बयान दिया है बस मालिक के रिश्तेदार ने। बिल्कुल सही बात है। अब अभी झांसी की बात करो, झांसी के चौकी पर यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार पहुंचे थे, इनके रिश्तेदार का कहना है कि ये गाड़ी फाइनेंस नहीं थी और इसके बाद उनके परिवार में गनी हो गई है, तो इसके बाद उनका परिवार नहीं आ सका है। हम यहाँ पहुंचे हैं, जो लोकल झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन जो इन्होंने बयान दिया है वो अलग बयान हो रहा है। जबकि फाइनेंस वाली बात आती है तो फाइनेंस कंपनी वाले ले गए, लेकिन इसका जो अलग बयान आ रहा है कि हमारी गाड़ी फाइनेंस नहीं थी। जी बिल्कुल, यानी गाड़ी फाइनेंस नहीं थी और ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार बस कौन ले गया, किसके इशारे पर ले गया, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस ने बयान इतनी जल्दबाजी में कैसे दे दिया। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा से कल जो बस हाईजैक हुई है उसमें 34 लगभग 35 सवारी थी। ड्राइवर और कंडक्टर और क्लीनर को बस से उतार दिया गया और बस को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी ले गया, ये कहते हुए कि बस का जो फाइनेंस अमाउंट है वो चुकता नहीं किया गया। परिवार में
आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मेरे परिवार की ये बस है, जिस कारण कोई भी परिवार सदस्य यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है, सारे परिवार वहाँ सम्मिलित है। और इसी कारण मैं चूँकि लोकल में होता हुआ इस चीज़ की जानकारी लेने आया हूँ। कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों से मुझे ये पता लगा कि बस झांसी के पास कहीं प्राप्त हो गई है, पुलिस तफ्तीश में लगी थी और पुलिस बस स्टैंड पहुँची है और यहाँ पे जांच की जा रही है। बस यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है, बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा से कल जो बस हाईजैक हुई है उसमें 34 लगभग 35 सवारी थी। ड्राइवर और कंडक्टर और क्लीनर को बस से उतार दिया गया और बस को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी ले गया, ये कहते हुए कि बस का जो फाइनेंस अमाउंट है वो चुकता नहीं किया गया। परिवार में आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मेरे परिवार की ये बस है, जिस कारण कोई भी परिवार सदस्य यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है, सारे परिवार वहाँ सम्मिलित है। और इसी कारण मैं चूँकि लोकल में होता हुआ इस चीज़ की जानकारी लेने आया हूँ। कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों से मुझे ये पता लगा कि बस झांसी के पास कहीं प्राप्त हो गई है, पुलिस तफ्तीश में लगी थी और पुलिस बस स्टैंड पहुँची है और यहाँ पे जांच की जा रही है और बस यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है, बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि आगरा एसएसपी के दावे पर बड़ा सवाल उठ रहा है। स्वाभाविक है, बस मालिक के रिश्तेदार का गंभीर आरोप है, फाइनेंस जैसा कोई मामला था ही नहीं। ये बस मालिक के रिश्तेदार का कहना है। ये एक बड़ी साजिश रची गई है। पुलिस की फाइनेंस थ्योरी गलत है। बस मालिक का रिश्तेदार झांसी पहुंचा है और उसने बताया कि किसी तरह का कोई किस्त ड्यू नहीं है। आगरा पुलिस के दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या आगरा पुलिस अपराधियों को बचा रही है? स्वाभाविक है, ये प्रश्न तो उठेगा। एसएसपी बिना केस के निष्कर्ष पर पहुंचे, ये बयान दे दिए, यानी उनकी किसी से बात नहीं। हवा हवा में जो आप कह देंगे आपकी बात मान ली जाएगी। बस मालिक के रिश्तेदार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। जो बस मालिक है उनके परिवार में आकस्मिक किसी का निधन हो गया है, इसलिए वो आ नहीं सकते। तो सवाल ये है कि आगरा के एसएसपी ने ये कहानी गढ़ी कैसे, ये बयान कैसे दे दिया? जब वो केस के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे तो उन्होंने ये बयान कैसे दे दिया कि किसी फाइनेंस कंपनी से, फला फाइनेंस कंपनी से किस्त ना देने की वजह से उस बस को उठा लिया गया। हैरान करता है ये एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ये बयान हैरान करता है कि आप केस के निष्कर्ष तक ना पहुंचे हो और इतनी जल्दबाजी में ये बयान दे रहे हो। फजीहत कराने वाला बयान है। बस मालिक का रिश्तेदार झांसी पहुंचा और उसने बात पूरी तरीके से रखी। आगरा पुलिस के दावे पर इसीलिए गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है और अब यह प्रश्न उठेगा ही, क्या आगरा की पुलिस उन अपराधियों को बचा रही है? चूंकि बस मालिक के रिश्तेदार का गंभीर आरोप है, फाइनेंस जैसा कोई मामला था ही नहीं। ये एक बड़ी साजिश रची गई है। पुलिस की फाइनेंस थ्योरी गलत है। क्या उस साजिश का शिकार पुलिस भी हो गई? बस मालिक का रिश्तेदार झांसी पहुंचा और उसने बताया कि जो बस मालिक है उनके परिवार में किसी की आकस्मिक मौत हो गई, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। आगरा एसएसपी के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बस मालिक के रिश्तेदार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बात यह, फाइनेंस जैसा कोई मामला था ही नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आज ही आप डाउनलोड करिए